दोस्तों नमस्कार। इस समय देश की राजनीति लगभग तय हो चुकी है। एक तरफ विपक्ष का इंडिया अलायंस है तो दूसरी तरफ सत्ता के सहयोगी दलों का संगठन एनडीए। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी कुछ असमंजस है। वहाँ पर शरद पवार और उनका परिवार क्या रंग दिखाएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कल शरद पवार ने फिर से अपने भतीजे अजीत पवार से मुलाकात की। अजीत पवार इस समय भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के शिंदे गुट के साथ सरकार में हैं, डिप्टी सीएम हैं, वित्त मंत्री का पद संभाल रहे हैं। लेकिन कल उनका शरद पवार से फिर से मिलना, बार बार मिलना, ये कुछ और संकेत दे रहा है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि शरद पवार आखिरी समय पर कुछ भी कर सकते हैं। और सच्चाई तो ये है कि शरद पवार के वर्कर्स को भी नहीं मालूम है, उनकी जो पार्टी है उसको भी नहीं मालूम है कि शरद पवार का अगला कदम क्या होगा। यानी उनके दाएं हाथ को भी नहीं पता है कि उनका बाएं हाथ क्या कर रहा है। शरद पवार अपनी दोस्ती को लेकर के तो बहुत चर्चे में रहते ही हैं। वे तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ उनकी दोस्ती तो गौतम अडानी से भी मानी जाती है। लेकिन इस समय राजनीतिक परिदृश्य कुछ और है। पक्ष और विपक्ष दो ध्रुव लगभग बन रहे हैं। ऐसे में कल की ये मुलाकात क्या संकेत दे रही है? शरद पवार ने बाहर आकर के पत्रकारों से जो कहा कि उनके कुछ शुभ चिंतक चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएं, लेकिन ये भी उन्होंने स्पष्ट किया कि वो इंडिया अलायंस के साथ ही हैं। तो पहला तो संकेत ये मिलता है कि जो आने वाले दौर में, माने अगस्त की आखिरी तारीख और 1 सितंबर को जो मुंबई में बैठक होने जा रही है इंडिया अलायंस की, क्या उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं शरद पवार, या वे दो नाव पर सवार हैं? एक पत्रकार ने इस बात को रेखांकित किया कि सोनिया गांधी भी इसको लेकर के शंकाग्रस्त हैं और उन्होंने कहा है किसी अपने विश्वस्त से कि शरद पवार क्या करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में लोगों को बड़ी चिंता है। और महाराष्ट्र के रहने वाले ही हिंदी के मशहूर कवि गजानन माधव मुक्तिबोध, उनकी एक कविता की पंक्ति है कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। हिंदी के एक बड़े व्यंग्यकार साहित्यकार हरिशंकर परसाई, वो अपने मित्रों से जब बात करते थे तो उनको पार्टनर शब्द का ही प्रयोग करते थे। और अक्सर मुक्तिबोध और परसाई जी की वार्तालाप में ये शब्द इस्तेमाल होते थे, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। तो आज शरद पवार से ये पूछा जाना चाहिए कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। शरद पवार मराठा छत्र माने जाते हैं। पिछले 4 दशक से वो महाराष्ट्र की राजनीति में ही नहीं बल्कि वो केंद्र की राजनीति में भी बेहद सक्रिय और बहुत ज़रूरी नेता के तौर पर हैं। उन्होंने राजनीति तो शुरू की आज़ादी के तत्काल बाद। यशवंतराव चौहान जो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री हुए, उनके समय पर वो यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी में दाखिल होते हैं। 26 साल की उम्र में वो विधायक चुने जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से। और उसके बाद वो पीछे मुड़ करके नहीं देखते। उनकी राजनीति में एक वक्त आता है जब 1978 को बसंत दादा पाटिल की सरकार बनती है। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए शरद पवार मंत्री बनते हैं, लेकिन 4 महीने के बाद ही बसंत दादा पाटिल की सरकार गिरती है और शरद पवार मुख्यमंत्री होते हैं। ये कहा गया उस समय कि शरद पवार ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। शरद पवार वहाँ से आगे बढ़ते हैं
सीएम होने के बाद 3 बार और वो मुख्यमंत्री हुए महाराष्ट्र के। शरद पवार जितने स्वभाव से मीठे हैं उतने ही उनकी शुगर मिलें भी हैं। और वो शरद पवार जो राजनीति में जितने सक्रिय रहे हैं उतने ही क्रिकेट में भी। राजनीति में उनका कोई दुश्मन नहीं, चाहे वो मराठा छत्र दूसरे ठाकरे साहब रहे हो, बाला साहब ठाकरे। महाराष्ट्र की राजनीति में बिना शिवसेना के आप बात नहीं कर सकते। और मशहूर कार्टूनिस्ट से जीवन की शुरुआत करने वाले बाला साहब ठाकरे ने राजनीति में, और वो जहाँ से निकल कर के आए थे, वो झुग्गी में रहने वाले बाला साहब ठाकरे जो शुरू में विचारधारा से कम्युनिस्ट हैं और आगे चल कर के वो शिवसेना का गठन करते हैं। महाराज शिवाजी के नाम पर वो पार्टी का गठन करते हैं। शेर जिनकी पार्टी का प्रतीक चिन्ह होता है, जिनकी आइडियोलॉजी का। बाला साहब ठाकरे शरद पवार के बरक्स खड़े रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन एक बड़े गहरे ताल्लुकात बाला साहब ठाकरे के साथ भी। कांग्रेस पार्टी में तो लगभग सारे लोगों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे भी। लेकिन 1991 में जब उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो 10 जनपद से उनको वो अवसर नहीं मिल पाया और 10 जनपद का समर्थन पीवी नरसिंह राव को मिला। शायद वो टीस आज भी शरद पवार के जेहन में है और इसीलिए सोनिया गांधी भी शंकाग्रस्त रहती हैं महाराष्ट्र में, खास करके शरद पवार की राजनीति में। लेकिन ये तो तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में और देश की राजनीति में शरद पवार को माइनस करके आप बहुत अपने अर्थमेटिक को दुरुस्त नहीं कर सकते। यही शरद पवार आगे बढ़ते हुए एनसीपी का गठन करते हैं, सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को उठा करके बाहर आते हैं, लेकिन उसके बाद वो कभी मुख्यमंत्री नहीं होते। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रासंगिक बराबर बने रहते हैं, लगातार नए प्रयोग वो करते हैं। महाविकास अघाड़ी को उन्होंने खड़ा किया उनके ही एक तरह से निर्देशन में, नेतृत्व में, जिसमें एक बिल्कुल नया प्रयोग शिवसेना जो हिंदुत्व आधारित पार्टी रही है, दक्षिणपंथी पार्टी रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका गठजोड़ था लंबे समय तक, करीब 2.5 दशक तक वो रहा। उसको शरद पवार ने तोड़ करके और उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया। महाविकास अघाड़ी का पूरा एक गठबंधन तैयार किया और आज की तारीख में वो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को सीधे चुनौती दे रहा है। शरद पवार को लेकर के बीच में और शंकाएं हुई। 2017 में जब मोदी सरकार ने उनको पद्म विभूषण सम्मान दिया तो ये शंकाएं और ज़्यादा बलवती हुई। लेकिन अभी पिछले दिनों उन्होंने पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिलक सम्मान दिया, क्योंकि वो उस तिलक सम्मान समिति के चीफ हैं। उनका तिलक भी किया। लोगों को बड़ी शंकाएं हुई कि ये क्या हो रहा है, मोदी के साथ इतनी गहरी दोस्ती, इतनी गलबहियाँ और इतना। इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि शायद उन्होंने अपने उस कर्ज को चुकता कर दिया, उस एहसान को ख़त्म कर दिया। पद्म विभूषण आपने दिया था 2017 में, अब तिलक सम्मान, आपको पगड़ी हम पहना रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने भी बड़ी तारीफ़ की उनकी और उन्होंने भी मोदी की तारीफ़ की। तो ये जो घटनाएं हैं, जो घटनाक्रम है, वो बहुत कुछ स्पष्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए शरद पवार को लेकर के शंका होती रहती है और ये लगता है कि शरद पवार अभी कुछ दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी से एकदम सामने, जैसे और दूसरी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या इस समय नीतीश कुमार हों, लालू प्रसाद यादव हों, अखिलेश यादव हों, ये जैसे सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती देते हैं,
नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन शरद पवार ऐसा नहीं करते। अडानी वाले मसले पर भी उन्होंने विपक्ष के उस पूरे जो आक्रामक जो तेवर थे उसको टाई फिस कर दिया था। गौतम अडानी को लेकर के उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में वो दम नहीं है, और कई बार वो नरेंद्र मोदी के लिए भी इस तरह से उनको सहारा देते हुए दिखाई देते हैं। तो पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, ये तय तो करना ही होगा। और ये आने वाले दौर में, जब दिनों में मुंबई में महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में ये गठबंधन इंडिया अलायंस का वो पूरा वहाँ परिचर्चा होनी है, वहाँ सेमिनार होना है, और उसमें शायद इंडिया अलायंस का संयोजक भी तय होगा। तो क्या ये संयोजक के लिए कोई दांव पेच चला जा रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि अजीत पवार से मिलते हुए, और संजय राउत ने तो यहाँ तक कहा कि अजीत पवार और दूसरे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों लोग सरकार से नाराज हैं। तो कहीं बीजेपी की ज़मीन को ही वहाँ ख़त्म करने का ही पूरा फील्डिंग तो नहीं बिछाई जा रही है शरद पवार के द्वारा, ये भी तो हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी जिस बाउंसर पर छक्का मारने की जुगाड़ में, कहीं ऐसा ना हो कि क्रिकेट के बहुत मज़े हुए, लंबे समय तक अनुभवी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रहे शरद पवार फिर से कहीं गुगली न डाल रहे हों, और ये गुगली इस बार देवेंद्र फडणवीस को ना हो बल्कि नरेंद्र मोदी को। और नरेंद्र मोदी क्या क्लीन बोल्ड होंगे उसमें, उस गुगली में? क्योंकि अक्सर ये आदत है नरेंद्र मोदी की कि 2 कदम आगे बढ़ कर के खेलना, बहुत ऑफेंसिव होकर के खेलना। और इस गुगली में अगर वो फंस गए तो फिर महाराष्ट्र ही हाथ से नहीं निकलेगा। महाराष्ट्र में तो 48 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें तय ये हो रहा है कि जो महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, शिवसेना, बाल ठाकरे, बाबा साहब ठाकरे, और तीसरी शरद पवार की पार्टी, इन तीनों को 15-15 सीटें मिलेंगी और 3 और उसके सहयोगी दलों को मिलेंगी। तो ये जो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारी चल रही है, और महाविकास आघाड़ी की जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन शरद पवार की राजनीति के जरिए कहीं कमज़ोर तो नहीं हो रही है, या वे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन को और ज़्यादा साफ करने के लिए, साफ का मतलब वो उपजाऊ बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसको और ठोस, जिसको कहते हैं ना कि पिच जब ज़्यादा ठोस होती है तो बॉलर ज़्यादा कामयाब होता है, बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने में बहुत मुश्किलें होती हैं, वो बाउंसर भी हो सकती है, वो लग भी सकती है। तो ये शरद पवार क्या खेल कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन अभी बहुत कुछ साफ नहीं है, और इसीलिए पूछा जा रहा है कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। आइए देखते हैं कि आने वाले दौर में, आने वाले दिनों में होता क्या है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि तस्वीर बहुत कुछ साफ है, और इंडिया वर्सेस एनडीए का पूरा संघर्ष होना है, और इसमें जो भी बीच में रहने की कोशिश करेगा उसको नुकसान उठाना पड़ जाएगा, शरद पवार ही क्यों ना हो। अगर वो इस जुगाड़ में हैं कि वो दोनों पड़लों पर समान वजन रखना चाहते हैं, या 2 नाव की सवारी करना चाहते हैं, तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये शरद पवार हैं, मराठा छत्रप है, और वो आने वाले वक्त में अपने जो गोटियां हैं उनको खेलेंगे, खुल कर के खेलेंगे। लेकिन वो दुश्मनी ऐसी करो कि जो आने वाले दौर में शर्मिंदा ना होना पड़े। वो जो एक शेर है कि इतना भी दुश्मनी नहीं कि जब आँख उठाई जाए तो नज़रें वो झुकी हों। कुछ इसी तरह की मोहब्बत और अदावत, इन दोनों को साथ में लेकर के शरद पवार चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि दायां हाथ जो कर रहा है वो बाएं हाथ को भी नहीं पता है। शुक्रिया।